नमस्कार। हम लोग भाव के कारक तत्व को समझ रहे हैं। हम लोगों ने प्रथम भाव से प्रारंभ करके नवम भाव तक जाना कि प्रत्येक भाव के कौन कौन से कारक तत्व होते हैं। हम लोगों ने पिछले अध्याय में नवम भाव से संबंधित कारक तत्व को समझा था। आज अध्याय संख्या 67 में हम लोग दशम भाव के कारक तत्व को समझेंगे। हम लोगों ने भावों को एक एक शब्दों से समझा था। दशम भाव को कर्म भाव कहते थे। दशम भाव को हम लोग कर्म भाव के रूप में समझे थे। कर्म अर्थात किसी भी प्रकार का कर्म, कोई भी कर्म है, इस संसार में जितने भी कर्म हैं वे सारे कर्म को हम लोग दशम भाव से ही समझते हैं। कोई भी कर्म यहाँ छोटा या बड़ा नहीं कहा गया। किसी भी कर्म के लिए अलग अलग भाव को भी नहीं बताया गया। यह हमारे शास्त्र की विशेषता है। छोटे से बड़े जितने भी कर्म हैं सभी कर्म को दशम भाव से ही हम लोग समझेंगे। और कोई भी कर्म छोटा नहीं होता है, ना ही कोई भी कर्म बड़ा होता है। कर्म बस कर्म होता है, इसलिए कर्म को दशम भाव से ही देखा जाता है। राज्य कार्य, राज्य की जो कार्य है वह दशम भाव से देखा जाता है। यहां से राज्य की भी चर्चा होती है। इसे संहिता शास्त्र में हम लोग विस्तारपूर्वक समझेंगे। नौकरी, नौकरी दशम भाव से ही समझेंगे। पेशा, रोजगार, किसी प्रकार का भी आप रोजगार कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, छोटा रोजगार कर रहे हैं, बड़ा रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी भी तरह का चीज को हम लोग दशम भाव से ही समझेंगे। कृषि कार्य को हम लोग दशम भाव से ही समझेंगे। चिकित्सक दशम भाव से ही समझेंगे हम लोग। यश, यश की चर्चा हम लोगों ने नवम भाव में भी की थी और हमने कहा था कि दशम भाव से भी होगी। यश की प्राप्ति तब होगी जब आप कार्य करेंगे। जब कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो आपको निश्चित ही यश की प्राप्ति होगी। इसलिए यश को दशम भाव से देखते हैं। बिना कर्म के यश संभव नहीं है। कर्म महत्वपूर्ण है। यंत्र, मंत्र, यज्ञ, ये भी कार्य हैं। इस प्रकार के कार्य भी करते हैं लोग। यज्ञ करते हैं जो, उसे भी हम लोग दशम भाव से ही देखते हैं। विस्तार, यहां विस्तार का अर्थ यह है कि अपने कार्य का विस्तार। आप जो कार्य वर्तमान में कर रहे हो उसका विस्तार कर रहे हो। उदाहरण के लिए यदि आप व्यवसाय कर रहे हो तो आपके पहले एक व्यवसाय था, फिर आपने दूसरा व्यवसाय किया, फिर तीसरा व्यवसाय किया। इस तरह आपने अपने कार्य को क्या किया? विस्तार किया। विस्तार करने से आपका व्यवसाय क्या हुआ? बढ़ता गया। या मान लेते हैं कि सपोज आप कृषि का कार्य करते हैं तो पहले आपके पास 1 एकड़ जमीन था, फिर आपने 1 एकड़ और जमीन ले लिया तो उसमें अनाज और ज्यादा बोए और ज्यादा आपको लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आप क्या किए? अपने कार्य को विस्तार किए। इसलिए विस्तार, किसी प्रकार के कार्य संबंधित विस्तार को समझना हो तो हम लोग कहां से समझेंगे? दशम भाव से इसे समझेंगे। पुण्य, यदि आप धर्म के रास्ते पे चलोगे तो पुण्य प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए पुण्य को दशम भाव से भी समझते हैं। देवता, दशम भाव से देवता को क्यों समझते हैं? दशम भाव जो है नवम का दूसरा भाव है। नवम भाव जो है वह धर्म भाव है। जो धर्म भाव है और ये नवम भाव से दूसरा भाव है। दूसरा भाव अर्थात धन, अर्थात जो धार्मिक व्यक्ति होगा
उसके लिए धन, धन क्या है? उसके लिए धन है ईश्वर। वो धर्म कर्म में मन लगा रहेगा और उसको धन के रूप में क्या मिलेगा? ईश्वर का आशीर्वाद। इसलिए 10वें भाव से हम लोग देवता की चर्चा करते हैं। मालिक, जहां हम लोग नौकरी करते हैं वहां का जो मालिक होगा उसे हम लोग 10वें भाव से देखेंगे। जो भी हमारा स्वामित्व होगा जीवन में उसे 10वां भाव समझेंगे। राजा, इसको भी 10वां भाव से समझेंगे। मार्ग, सड़क, इसे 10वां भाव से समझेंगे। मान, मान को 10वां भाव से समझते हैं। मान, ख्याति, एक या कब प्राप्त होगा? वैभव कब प्राप्त होगा? ये तब प्राप्त होगा जब आप कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, धन के पद पर चल के कार्य करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से मान प्राप्त होगा। मान प्राप्त होने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। शुभ जीवन, शुभ जीवन को हम लोग 10वां भाव से देखते हैं। यदि आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपको मान मिलता है, वैभव प्राप्त होता है, जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होता है। यदि आप कार्य करते हैं, या 10वां भाव जो है यह चतुर्थ का 7वां भाव है, तो चतुर्थ से हम लोग सुख की बात करते हैं और इसका 7वां से हम लोग भोग की बात करते हैं, अर्थात सुख का भोग। सुख का भोग कब प्राप्त होगा? सुख का भोग तब प्राप्त होगा जब आप कार्य करोगे। कार्य करोगे, धन आएगा, धन आएगा, धन आएगा तो भूमि, वाहन, घर, मकान, ये सारे आप कर दोगे और उसका सुख आपको प्राप्त होगा, अर्थात भोग प्राप्त होगा। तो सुख का भोग अगर देखना हो तो 10वां भाव से भी हम लोग देखते हैं। ख्याति, तो मैंने बता दिया मान के विषय में। मान, ख्याति सब एक ही है। दूसरों को काबू करना, दूसरों को काबू करना अर्थात अपने कर्म के द्वारा दूसरों को प्रभावित करना या काबू करके अपने अंदर में रखना। देखिए, कभी कभी ऐसा आपको सुनने में आता हो कि कुछ ऐसा अधिकारी होते हैं अपने ही डिपार्टमेंट में कि वो दूसरों को अपने कर्म से काबू करके रखते हैं, उनके बात को कोई टालता नहीं है। तो उस प्रकार अगर है तो दूसरों को काबू करना 10वां भाव से ही समझेंगे। गौरव, कार्य करेंगे तो मान सम्मान प्राप्त होगा, गौरव प्राप्त होगा। आज्ञा आदि का विचार हम लोग 10वां भाव से ही करते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि 10वां भाव से किन किन बातों की विचार की जाती है। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।